बहुत सारी चीज़ें नहीं की हमने। ठीक है, एडमिन डैशबोर्ड ना, ठीक है। ठीक है, सो ये हमारा एडमिन का डैशबोर्ड है। ठीक है, रिफ्रेश। ठीक है, थोड़ा सा इसे छोटा करना पड़ेगा। तो साइन इन टू आवर प्लेटफॉर्म, बीच में आ रहा है। ठीक है, API V1 यूजर्स 401 अनऑथराइज्ड। ठीक है, सबसे पहली चीज, जैसे ही कोई लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या हो रहा है, ये हमारा लॉगिन वाला पेज है। हाँ जी, ठीक है, यूज ऑथ के अंदर से लॉगिन फॉर्म डेटा ईमेल पासवर्ड लॉग्ड इन, और उसको उठा के भेज दो dashboard/admin। ठीक है, इसको भेज देंगे। और वो कहाँ है, यूज ऑथ। ठीक है, यूज ऑथ है, ऑथ कंटेक्स्ट, ये रहा ऑथ कंटेक्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, नाम, ईमेल और इमेज की तो हमने डाली नहीं लिंक, कोई नहीं, देखें इमेज खाली है, मतलब ये खाली है, ये भी खाली है। इमेज की URL चलो अभी डिफ़ॉल्ट डाल दे रहे हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट डाल दी।
पासवर्ड लॉगिन करते समय, चलो पासवर्ड, हाँ ठीक है, यूज़ करूँगा जब चाहिए होगी। ये रहा लॉगिन वाला लॉजिक, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या नाम था, एपीआई सर्विस, एपीआई सर्विस डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट किस पे करनी है, यूआरएल क्या है हमारी, यूआरएल बैकएंड HTTP लोकल होस्ट कॉलन 5000, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर API सर्विस डॉट पोस्ट ऑथ लॉगिन, लॉगिन करने के बाद ईमेल और पासवर्ड, दो चीज़ भेजी, जो रिस्पॉन्स आया वो, ठीक है, रिस्पॉन्स आया होगा क्या, लॉगिन करने के बाद हमें क्या मिला था, टोकन, ठीक है। फिर उसके बाद जो टोकन आया होगा, टोकन किस में आया होगा, कुकीज़ में, तो कुकीज़ तो ऑटोमेटिक सेव हो रही है, हमें कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुकीज़ क्या हो रही है, ऑटोमेटिक सेव हो रही है। कुकीज़ की जगह अगर लोकल स्टोरेज में होता तो कराना पड़ता आपको, ठीक है। फिर चलो रिस्पॉन्स मिल गया हमें, अगला काम, सेट लॉगड ट्रू, ओनली रिस्पॉन्स प्रिंट करो क्योंकि डेटा वो अपने आप देख लेगा। सेट इज लॉग्ड इन ट्रू, ठीक है। और यूज़र का डेटा भी सेट करना पड़ेगा, यार यूज़र का डेटा तो है ही नहीं इसमें, यूज़र का डेटा बैकएंड से फेच करना पड़ेगा। एक मिनट, हमने मैं वो एपीआई कौन सी बनाई थी, क्या बोलते हैं, गेट यूजर बाय ईमेल बनाई थी ना, आई थिंक, सॉरी, ये ठीक है, गेट यूजर बाय ईमेल हमने बना रखी है, ठीक है, मेरा काम हो जाएगा। और एक चीज़ और, जो पासवर्ड आ रहा है, करली ब्रैकेट, ठीक है। सबसे पहली बात, यूज़र डॉट, हमें चाहिए उसका नाम, ईमेल, ठीक है, और रोल, और भी जो डिटेल थी, एक काम करो पूरा यूज़र डालो, ठीक है, डिलीट यूज़र पासवर्ड, ठीक है, फिर डिलीट लेट्स सी, गेट यूज़र बाय आईडी, लॉगिन हुआ, लॉगिन होते ही हमें क्या करना है, एपीआई सर्विस डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट, किस पे करनी है पोस्ट रिक्वेस्ट, एपीआई v1/users, यूआरएल क्या थी, राउटर, ये पूरी, और ये क्या यूआरएल में भेज रखी है मेल,
ठीक है। API V1 यूजर्स, यूजर्स के बाद ईमेल, ईमेल के बाद ईमेल एड्रेस। API V1 यूजर्स, यूजर्स के बाद ईमेल, ईमेल के बाद एक काम करो, इसे बैकटिक में रखो, बैकटिक में रखा, ठीक है, डॉलर कर्ली ब्रैकेट ईमेल, परफेक्ट। फिर जो भी यूज़र का डेटा आएगा, ठीक है, उसे हमें स्टोर करना है। यहाँ पे डॉट डेटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वहाँ अपने आप कर रखा है। API सर्विस में कहाँ है API सर्विस, डॉट डेटा लगा रखा है ना, हाँ बढ़िया, ठीक है। स्लैश API V1 यूजर्स ईमेल, ईमेल ID, यूज़र का डेटा आ गया, हाँ। इसका लॉजिक थोड़ा सा खराब सा लग रहा है मेरे को। जो हमने लॉगिन किया था ना, लॉगिन का जो स्टेटस भेजा था, ठीक, 200 ही ठीक है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो पड़ी है पड़े रहते, अगर 200 हुआ स्टेटस तभी आगे ये काम हो। API सर्विस डॉट पोस्ट, ईमेल से डेटा फैच होके आए, फैच होके आने के बाद उसको हमें यूज़र में सेट करना है और उसमें प्रिंट कराना है। तो यूज़र में सेट करने के लिए एक छोटा सा काम करो, कर्ली ब्रैकेट 3 बार डॉट इनिट यूज़र रिस्पॉन्स, और इसको भी स्प्रेड कर दो, खत्म मामला। लो क्या क्या है, ईमेल और पासवर्ड ना, कहाँ गया, नेम, ईमेल, इमेज, पासवर्ड तो हटा ही दी हमने बैकएंड से, ठीक है, काफ़ी है। लेट्स सी, इसकी हैंडलिंग हो नहीं रखी होगी, लेकिन गलत पासवर्ड डाल रहा हूँ, मतलब ईमेल गलत डाल रहा हूँ, पासवर्ड भी गलत डाल रहा हूँ, ये मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, 404 नॉट फाउंड, ठीक है, और एग्जॉस एरर रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस 404, ठीक है। तो इसको सही करना है, कहाँ गया लॉगिन फॉर्म, ये रहा लॉगिन फॉर्म में पहली बात तो सबमिट हैंडलर, ये रहा प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है, प्रिवेंट डिफॉल्ट के बाद फॉर्म सबमिटेड, ठीक है, फिर फॉर्म आने के बाद ये हटाओ, लॉगिन जो फंक्शन है, यूज से लॉगिन तो निकाल लिया, लेकिन लॉगिन कुछ रिटर्न थोड़ी ना मार रहा है। ना ही कुछ स्टेटस कोड दे रहा है। एक काम करो, ऑथ कंटेक्स्ट से वेरिएबल निकाल लो, कॉमा, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था, याद है, इज लॉग्ड इन, अगर लॉगिन है तो लॉगिन सक्सेसफुल, और उसको उठा के भेज दो डैशबोर्ड एडमिन पे, अदरवाइज ठीक है,
हमें क्या करना है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। एरर मैसेज प्रॉपर नहीं दिखा रखा हमने, और ऑथ कंटेक्स्ट टाइम ये रन सेट आउट। अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो गया तो उसी से मैं उसको दिखा दे रहा हूँ। सारा लॉजिक ना पेचीदा बना रखा है। अब बताओ कंटेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ बैठ के टोस्टिफाई का लॉजिक लिखूँ? ठीक है, देखा जाएगा। ये छोड़ो एक मिनट, कंटेक्स्ट कहाँ है? ये ना, ये जो लॉगिन मेथड है, हमने क्या किया, पोस्ट किया, पोस्ट करने के बाद रिजल्ट आया, अगर वो सही है तो ठीक है, अदरवाइज टोस्ट डॉट एरर, टोस्ट डॉट एरर, और क्या डेटा भेजना है ये मैं बताऊंगा। हमने बैकएंड से वो क्या भिजवा रखा है अगर सक्सेसफुल लॉगिन नहीं हो रहा तो, ऑथ राउटर लॉगिन एरर, की का नाम क्या है, एरर, की का नाम है एरर, कहाँ है, रिस्पॉन्स डॉट एरर। ठीक है, अगर कोई एरर आया तो ठीक, नहीं आया, अगर एरर नाम का कुछ नहीं हुआ बैकएंड में तो यहाँ पर लिख दो समथिंग वेंट रॉन्ग। बढ़िया, यहीं पे निपटा दिया जो दिक्कत हुई, यहाँ पे लॉगिन में भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ट्राई करते हैं, चलिए। वो सब तो ठीक है, पॉपअप क्यों नहीं आया? 404 ओहो, नहीं, स्टेटस तो आया होगा ना। फोर 404 आ रहा है, तो 404 पे ये वाला लॉजिक नहीं चलना चाहिए था। और टोस्ट
दिखा देना चाहिए था फिर। टोस्ट में क्या दिक्कत आई भाई? ओके, जिस लाइन से दिक्कत आती है कभी उसके नीचे का कोड चलता है? सॉरी, हाँ, रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस 404, ठीक है, लेकिन वो तुरंत क्यों हट गया? या वो गलती से मेरा हाथ लग गया होगा, देख लेते हैं। नहीं, वो सही है अपने जगह, ठीक है। हाँ, एक मिनट। हेलो हेलो, एक काम करो, यहाँ पे और लॉजिक लगा दो। अगर 200 है तो ठीक, एल्सिफ अगर रिस्पॉन्स का स्टेटस कितना हुआ, 404, 404, रिस्पॉन्स डॉट एरर सेट लॉग्ड इन फॉल्स, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कुछ 404 नॉट फाउंड, 201 मतलब 200, और क्या एरर मैसेज भिजवा रखे हमने बैकेंड से? 404, 401 इनवैलिड पासवर्ड के लिए, ठीक है। अब 500 इंटरनल सर्वर है। बहुत खराब कोड हो रखा है, मैसी हो रखा है। अभी इसको सही करते हैं, रुको एक बार बना लेते हैं फिर सही करते हैं, ठीक है। 401 फिर 500 इंटरनल सर्वर एरर, 500 है तो 500 में क्या भिजवाया हमने, जो भी एरर का मैसेज है, एरर। जब सब में सेम मैसेज प्रिंट करवाना है तो ये बार बार क्यों लगा रहे हैं हम? हेलो, हाँ नमन, ठीक है। अभी तो अभी रुक जाओ, 15-20 मिनट में मैं करता हूँ खुद, 20-30 मिनट में, ठीक है।
रुको, इसको सही करो। देखो ये इतना मैसी बना रखा है ना, सारा काम उठा के कैच में कर दो। किस में कर दो? कैच में। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर पड़ जाएगा। इसको उठाओ, कॉपी, ठीक है। क्या कर रहा है? API सर्विस डॉट पोस्ट लॉगिन रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स आया वो लिया। ठीक है, उसके बाद ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, टोकन वगैरह का कोई सीन नहीं है। ठीक है, उसके बाद फैच यूज़र डिटेल्स, फैच यूज़र डिटेल्स, उसके बाद जो है स्टेट को उसमें डाल दिया, हाँ डाल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे लॉगिन डेटा डायरेक्ट आएगा। पहली बात तो इसको चेंज कर देंगे, सेट इज़ लॉग्ड इन ट्रू। अगर कोई भी एरर आई, ठीक है, अगर ये एग्जॉस एरर की तरह है, तो हमने क्या किया, मैसेज डेटा, बढ़िया, हो जाएगा मेरा काम। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस करने होंगे। ठीक है, एक टाइप बना रहा हूँ, लॉगिन रिस्पॉन्स। ठीक है, लॉगिन रिस्पॉन्स, लॉगिन वाला लॉजिक उठाओ, क्या दिक्कत दे रहे हैं? ये देखिए, छोड़ो। सो सबसे पहली चीज डेटा, डेटा नाम की कोई की नहीं आएगी, वो डायरेक्ट आएगा। ठीक है, डायरेक्ट आएगा। फिर सही बोल रहे हो। फिर अगला ऑथ लॉगिन, लॉगिन के बाद लोकल स्टोरेज का कोई सेंस नहीं है। यूज़र का रिस्पॉन्स, ठीक है, यूज़र का रिस्पॉन्स, यूज़र का डेटा क्या आएगा, यूज़र का डेटा, टाइप यूज़र रिस्पॉन्स, नाम, ईमेल और इमेज। और क्या क्या था उसमें, और क्या भेजा था हमने बैकएंड से? नाम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हटा दिया था। इमेज तो उसमें से आएगी नहीं, इमेज बैकएंड से नहीं आ रही, हटा दो। यूज़र रिस्पॉन्स, गेट ईमेल, ईमेल, फिर उसके बाद प्रीवियस सेट यूज़र, सेट यूज़र कहाँ है, ये रहा। फिर उसके बाद यूज़र डेटा, हाँ जो आया, ठीक है, एग्जियोस एरर, ठीक है, एरर एज एग्जियोस एरर मैसेज और ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। अगर हुआ तो ठीक। हमारे उसमें क्या था, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा
मैसेज, हमने एरर लिखा था उसमें, ठीक है। उसके बाद अगर हुआ तो ठीक, अदरवाइज एरर डॉट मैसेज, ये जो ऊपर वेरिएबल बनाया है एरर डॉट मैसेज, ठीक है। उसके बाद लॉगिन फील्ड प्लीज ट्राई अगेन, अगर स्टेटस 401 आया तो ये, 402 404 आया तो ये, अगर कोई और दिक्कत आई तो ये, और इज लॉग्ड इन फॉल्स कर दो, ठीक है। लेट्स सी काम कर रहा है कि नहीं। ईमेल आईडी गलत है, ये रही, यूजर नॉट फाउंड, ये फ्रंट एंड से नहीं आ रहा है, ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, बैक एंड से, ठीक है। फिर चलो पासवर्ड गलत डाला है, क्या बोल रहा है, इनवैलिड क्रीडेंशियल्स, ये भी कहाँ से आ रहा है, बैकएंड से आ रहा है, ठीक है। हमने ये जो कराया था, कहाँ गया, नहीं गलत हुआ, एरर, की का नाम क्या था, एरर था, एक मिनट, एरर डॉट मैसेज है ना, आ क्या रहा है पहले एरर वो देखें एक बार, लॉग एरर डॉट रिस्पॉन्स, एक मिनट, ये एरर है, क्या है, एक्जियोस एरर रिक्वेस्ट फील्ड विद स्टेटस कोड 404, ये तो स्ट्रिंग में है, क्या बोल रहे हो, ये बैकएंड का नहीं, बैकएंड का नहीं, ठीक है। सो डेटा, डेटा के अंदर एरर, एरर डॉट रिस्पॉन्स, डेटा, डेटा के अंदर एरर, एरर, एरर इन द रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के अंदर डेटा, डेटा के अंदर एरर। अरे यार तो ये तो होना चाहिए था, अगर हुआ तो ठीक, अदरवाइज आगे वाला देखो, मैसेज, ओहो, यहाँ पे भिजवा क्या रहे हैं हम, कस्टम मैसेज, इस मैसेज नाम के वेरिएबल का यूज ही नहीं किया, इसमें बोला गया है कि अगर इस तरीके की कोई दिक्कत है तो हमने अपनी मर्जी से मैसेज लिखवाया है, ठीक है। अदरवाइज आप जो बैकएंड से आ रहा है वो मैसेज लिखवा दो, ठीक है, ये है तो सही है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है।
हमारा काम हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ हो, इसमें देखो यूजर नॉट फाउंड आ रहा है, यूजर नॉट फाउंड बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रितु की ईमेल आईडी डालो, पासवर्ड गलत डाल रहा हूँ, देखो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स बिल्कुल सही है, ठीक है। अब पासवर्ड सही डालो, ठीक है, पासवर्ड सही डालना है। लॉगिन हो गया, ठीक है। ये देखो क्लिक करो, ritu@gmail.com और नाम रितु, ठीक है। हाँ अभी इमेज नहीं बनाई हमने बैकएंड में, वरना वो इनकी इमेज डाल देते हैं, ठीक है, कोई नहीं। अगला काम, हमें इसे नेविगेट कराना है, कहाँ पे नेविगेट कराना है, डैशबोर्ड पे, ठीक है। जैसे ही लॉगिन सक्सेसफुली हो जाए हमें नेविगेट करा देना है डैशबोर्ड पे। नेविगेट ये क्या है, बैकएंड है फ्रंट एंड, ठीक है। ठीक है, और इससे यहाँ से सारे कोड हटा दें। फॉर्म को क्लीन कर दिया, लॉगिन वाला सारा काम ये संभालेगा, ठीक है। बढ़िया, लेट्स सी वन सेकेंड, ठीक है। रिफ्रेश, तो क्या दिक्कत आ रही है, यूज नेविगेट में कंटेक्स्ट इन राउटर, अरे ओ ऑथ कंटेक्स्ट पहले होगा और राउटर बाद में होगा, ये तो डेडलॉक बन गया। ऑथ कंटेक्स्ट के अंदर राउटर यूज करना है तो राउटर के अंदर ऑथ कंटेक्स्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। और अगर जो है राउटर प्रोवाइडर के अंदर ऑथ कंटेक्स्ट यूज करना है तो ऑथ कंटेक्स्ट को राउटर के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। डेडलॉक बन गया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो नेविगेट वाला लॉजिक है, यूज नेविगेट वाला, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कहाँ है आपका लॉजिक, ये वाला, ये नेविगेट वाला, ठीक है। इसको यहाँ से हटाओ, तो क्या करें यहाँ से, एक काम करो, यूज नेविगेट वाला लॉजिक हटाया यहाँ से, सबमिट हैंडलर एसिंक अवेट, ठीक है। जब ये आ जाएगा तो इसके बाद इफ इज लॉग्ड इन,
तो ये काम करना पड़ेगा। अभी इसको बनाएंगे इज लॉग्ड इन, पहले वाला ही लॉजिक लगेगा। यूज नेविगेट इज लॉग्ड इन, कॉमा करके इज लॉग्ड इन, और कॉन्स्ट नेविगेट यूज नेविगेट, यूज नेविगेट को इंपोर्ट मारो। लेट्स सी वंस अगेन, रिफ्रेश। लॉगिन सक्सेसफुली तो ठीक है, नेविगेट कौन करेगा? हेलो मैम, वो हर बैच में उन्होंने लेने के लिए बोला है। मैंने बोला था, यही बोला था, उन्होंने बोला नहीं। ये मना कर दिया, बोला कि आप ही करना। ठीक है, ओके मैं आ रहा हूँ, मैं अभी 2 मिनट में करता हूँ। ओके आ जाइए आप। सुनो इसको ना, ये वेरिएबल क्या है? स्टेट है। तो अगर स्टेट है तो स्टेट का मतलब ये होता है कि अगर स्टेट चेंज हो तो ऑटोमेटिक ट्रिगर हो रहा है। सेट लॉग्ड इन ट्रू कर रखा है मैंने। अगर कोई एरर आएगी तो नीचे वाला चलेगा, लेकिन अगर ये ट्रू हो रखा है तो ट्रू होते ही यहाँ पे भी तो चेंज होना चाहिए, ये वाला पार्ट। एक बार और चेक करते हैं। देखो डैशबोर्ड इस बार पहुंचा है, 1% का लॉजिक में चेंज नहीं किया मैंने, ठीक है, दोनों जगह ट्रू ट्रू आया है। ऐसे कैसे भाई, 1% का मैंने जब चेंज नहीं किया। कुकीज इस बार देखो इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स। ये कहीं सिंक्रोनाइजेशन या फिर किसी और चीज का पंगा पड़ रहा है फ्रंट एंड में। लॉगिन तो सक्सेसफुल हो रहा है। क्या बोल रहा हो? हाँ नेविगेट नहीं, नेविगेट और देखो वो जो वेरिएबल है वहाँ, वो जो सेम वेरिएबल मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया है, यहाँ पे भी यूज़ कर रखा है, ठीक है, लेकिन ये वाला चल रहा है।
navbar में भी हमने सेम ही वेरिएबल तो यूज किया है। कहाँ गया navbar? कंपोनेंट्स, navbar, यूज ऑथ, यूजर, ये यूजर मेन्यू है, ठीक है। अब यूजर मेन्यू यहाँ पे इज लॉग्ड इन की वैल्यू अगर ट्रू हुई तभी यूजर मेन्यू दिखे, ठीक है। तो क्या करें बैठ जाओ, तो क्या करें, तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई होगी तभी तो यूआई भी चेंज हुआ, ठीक है। तो ये तो काम खराब कर रहा है यार। यूज ऑथ से ये भी स्टेट है। सुनो एक काम करो, इतना पंगा मत लो, ठीक है। यहाँ क्या था वो, हाँ ये वाला लॉजिक काम करेगा। यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की दिक्कत पड़ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ना एक काम करो, इज लॉग्ड इन नाम का वेरिएबल था, एंड अगर इसकी वैल्यू ट्रू हुई, ठीक है, तो ये जो नेविगेट वाला फंक्शन है ये हमें वो देता है रिएक्ट राउटर, ये कंपोनेंट एक, ठीक है। तो हम नेविगेट करा देंगे डैशबोर्ड एडमिन पे, जो यूआरएल वो रिप्लेस कर देंगे। ये नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं है, बस नेविगेट करा दो काफ़ी है, ठीक है। लेट्स सी, और ये काम करेगा, 100% करेगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ। रिफ्रेश, सॉरी, हुआ काम, ठीक है। लॉग आउट बटन पे क्लिक कर रखा था ना, हाँ ठीक है। अभी वो स्टेट जो है हमने उसमें लोकल स्टोरेज में सेव नहीं करा रखी, तो रिफ्रेश मारते ही वो हट जा रही है। तो उसको भी आप जो है स्टोर करा सकते हो, चाहे लोकल स्टोरेज में या कहीं और, लेकिन हमारा काम हो गया, ठीक है। प्रॉपर मैसेज आ रहे हैं, सारा सब कुछ काम हो रहा है, ठीक है, ठीक है। एक काम करता हूँ, नेक्स्ट क्लास करूँ, सब कुछ काम कर रहा है, चलो बता ही देता हूँ, सुनो। ये फॉर्म हैंडलर है हमारा, जैसे ही कोई इसे सबमिट करेगा कौन सा फंक्शन चलेगा, लॉगिन, और फॉर्म के अंदर से ईमेल और पासवर्ड चला जाएगा लॉगिन फंक्शन के पास, ठीक है। और ये एसिंक और अवेट लगा हुआ है, एसिंक और अवेट, ठीक है। अब ये जो लॉगिन फंक्शन है और इज लॉग्ड इन नाम का वेरिएबल है, कहाँ से, कौन से हुक से निकाला जा रहा है, यूज ऑथ, ये हमने बनाया था, कस्टम हुक है ये, ठीक है। फिर अगली चीज हमने बोला इज लॉग्ड इन की वैल्यू अगर ट्रू हुई तो उसको नेविगेट करा दो कहाँ पे, डैशबोर्ड एडमिन पे, ठीक है। अब आओ जरा ऑथ कंटेक्स्ट शेयर पर, ये आपका लॉगिन वाला लॉजिक है पूरा, ये वाला, ठीक है। लॉगिन वाला लॉजिक है, इसमें ईमेल और पासवर्ड आएगा और एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो ये किस तरीके की वैल्यू रिटर्न करेगा, प्रॉमिस ऑफ टाइप वॉइड,
ये जो लॉगिन नाम का फंक्शन है ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। सारे एसिंक्रोनस फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करते हैं, प्रॉमिस। ये टाइप स्क्रिप्ट का सिंटेक्स है, ठीक है। कॉलन प्रॉमिस और क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, वॉइड, कुछ नहीं। लॉगिन फंक्शन कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं कर रहा, ठीक है। तो एपीआई सर्विस डॉट पोस्ट लॉगिन रिक्वेस्ट, ठीक है। लॉगिन रिक्वेस्ट जो है, रिक्वेस्ट बोलो सॉरी, रिस्पॉन्स, ठीक है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा ऑथ लॉगिन पे और क्या डेटा भेज रहा है, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। ये जाएगा बैकएंड में, फिर डेटा लेके आएगा, फिर जो डेटा लाएगा वो हम इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, लॉगिन डेटा, ठीक है। और लॉगिन रिस्पॉन्स का टाइप क्या है, टोकन ऑफ टाइप स्ट्रिंग। टाइप स्क्रिप्ट में किस तरीके की वैल्यू जा रही है, किस तरीके की वैल्यू आ रही है, सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये रिटर्न होके आएगा टोकन ऑफ टाइप स्ट्रिंग, वही बताया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो जब वो आ जाएगा लॉगिन डेटा, तो हम क्या करेंगे, हमने लोकल स्टोरेज में तो स्टोर कराना नहीं है क्योंकि कुकीज़ में ऑटोमेटिक स्टोर हो रहा है, ठीक है। फिर एपीआई सर्विस डॉट गेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सी यूआरएल पे, एपीआई v1 यूजर्स ईमेल और इसके अंदर ईमेल। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा यूजर डेटा में, ठीक है। और किस तरीके का डेटा बैकएंड से आएगा, नेम और ईमेल, मेनली दो ही चीजें। फिर अगला, जो भी डेटा आया बैकएंड से उसको स्टोर करा दिया यूजर नाम के वेरिएबल में, ये रहा यूजर नाम का वेरिएबल, ठीक है। इसमें स्टोर करा दिया, फिर प्रीवियस डेटा और न्यू डेटा, फिर उसके बाद लॉग्ड इन है ट्रू और यहाँ सक्सेस मैसेज दिखा दिया, खत्म ना। अगर कोई दिक्कत आई तो जो एरर आएगी, अगर उसका टाइप एक्सियोस एरर है, ठीक है, यहाँ पे, तो हम उस एरर से क्या ले लेंगे, रिस्पॉन्स, ठीक है। एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर, ठीक है। जो आपका वो है, क्या बोलते हैं, एक्सियोस है, वो देता है ये चीज। एरर के अंदर रिस्पॉन्स नाम की और डेटा नाम की। फिर हमने बैकएंड से की का नाम क्या रखा था, एरर, वो यहाँ आएगा। अगर वो हुआ तो ठीक, अदरवाइज एरर डॉट मैसेज, अदरवाइज ट्राई अगेन। और हमने क्या किया, स्टेटस कोड के अकॉर्डिंग इसे हैंडल कराया। हमने बोला कि अगर जो रिस्पॉन्स आ रहा है एक्सियोस के थ्रू, ठीक है, बैकएंड से, अगर उसका स्टेटस कोड हुआ 401, मतलब फॉरबिडन एक्सेस, सॉरी अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है, तो क्या करेगा ये, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, अदरवाइज 404 मतलब नॉट फाउंड। उसके बाद अगला जो मैसेज है वो बैकएंड से जो आया, खत्म। तो इस तरीके से काम चल रहा है। लाइन नंबर 91 बताना था दोबारा, कौन सा, ये वाला? हाँ, ये कुछ अलग से तरीके से लिखी हुई है, इसलिए बोल। देखो, अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहे होते तो ये नहीं लगाना होता, ठीक है। जैसे हम टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें किसी में रिस्पांस और रिक्वेस्ट टाइप बता रहे हैं, ये कुछ अलग सा लिखा हुआ है। हाँ, टाइपस्क्रिप्ट का मतलब अलग सा ही होता है, उसमें किस तरीके का डेटा आ रहा है और जा रहा है वो बताना पड़ता है। ये जेनरिक का सिंबल है, लेस देन और ग्रेटर देन, और किस लेकिन उस लाइन में नहीं, उस लाइन में नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, इनमें भी एज जो है यहाँ पे, पहले बात तो टाइप कास्टिंग भी कर रहा है, उसको कन्वर्जन का काम कर रहा है, जो भी एरर आ रही है, ठीक है। और जो एक्सियोस एरर है ये इनबिल्ट है। फिर जो एरर आएगी उसका टाइप बताया गया है, करली ब्रैकेट में उसका टाइप बताया गया है। एक ऑब्जेक्ट होगा जो एरर आएगी और जिसके अंदर मैसेज हो सकता है स्ट्रिंग टाइप का। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये ऑप्शनल है, इसलिए क्वेश्चन मार्क के कॉलम का है। क्वेश्चन मार्क का मतलब ऑप्शनल, कॉलन, हाँ, कॉलन मतलब उसका डेटा टाइप बताने के लिए मैसेज का, ठीक है। कॉलन कहीं पे भी लगाया तो समझ लो डेटा टाइप बता रहा है। जैसे कि ये लॉगिन फंक्शन जो है, ये कॉलन के बाद क्या रिटर्न करेगा, प्रॉमिस ऑफ टाइप वॉइड,
उसमें जो एज लिखा हुआ है उसका क्या मतलब वो एज? उसका टाइप कास्टिंग कर रहा है, ठीक है। अगर ये यूज नहीं किया होता तो ये लाइन की ही जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो मैंने ठीक इसे है। दूसरे तो प्रोजेक्ट आपने में डाला है, इसे टाइपस्क्रिप्ट वाले प्रोजेक्ट में डाला है मैंने। आपने कुछ फाइलें टीएस से नेम से सेव की हुई है और टीएसएक्स से, तो ये क्या मैंने फर्क है? दूसरे प्रोजेक्ट में कर दिया है, ये लास्ट क्लास वाला प्रोजेक्ट नहीं है। लास्ट क्लास ये में मैंने तुम्हारा जेएस किया था, इनिशियल जो प्रोजेक्ट था वो नहीं है वो ये? नहीं है ये। तो टीएसएक्स मतलब वो उसमें जाएगा जिसमें एचटीएमएल भी होगी? टीएसएक्स मतलब टाइपस्क्रिप्ट। नहीं यार, दो फाइल है ना, एक आपने टीएस एक्सटेंशन से सेव ओके करो ओके, और कुछ हाँ 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 टीएसएक्स से। हाँ। TSX मतलब टाइपस्क्रिप्ट प्लस एक्सएमएल, जैसे JSX का मतलब जावास्क्रिप्ट प्लस एक्सएमएल होता है, हम्म। ऐसे ही। और दूसरा ये है कि जो नोड का प्रोजेक्ट हमने बनाया है, हम्म तो जब हम जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम्म। तो क्या नोड के प्रोजेक्ट में टीएसएक्स मतलब टाइपस्क्रिप्ट से बनाएंगे या वो नॉर्मल बनाया जाता है? देखो रिक्वायरमेंट के ऊपर है वो, जो सामने वाला है वो क्या मांग रहा है, ठीक है। ज़्यादातर लोग जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां वो टाइपस्क्रिप्ट में बनाती हैं। मतलब नोड वाला भी टाइपस्क्रिप्ट में बनाना पड़ेगा? हाँ, नोड वाला भी टाइपस्क्रिप्ट में बन सकता है। ठीक है, तो वहां तो टीएस से ही सेव होंगी सारी फाइल है? हाँ, सारी फाइल TS या TSX, जैसे JS और JSX होता है वैसे ही। ये हाँ गिटहब पे है, लैपटॉप मार्ट के नाम से है ये, ठीक है। लैपटॉप मार्ट के नाम से उसे उठा लेना। ठीक है, इसको पुश कर दो कोड, और इसकी ENV फाइल थोड़ा सा चेंज करके दे दो, आपके जो क्रेडेंशियल है, तो हम उसमें देख लेंगे क्या क्या। ENV फाइल में दो ही तो हैं, ये रहे बस। Python। लो, ठीक है। ये इसमें ये प्रोडक्ट यूआरएल लिखा हुआ है, एक वो बैकएंड एपीआई किसी लिखा, और चीज बैकएंड के लिए, नोड वाला। ये वो है क्या नाम है, प्रोडक्ट की डिटेल लाने के लिए, ये दूसरा था किसी और का। अच्छा। वो जो हमने वो नहीं रखा था, क्या नाम है, फेक स्टोर API से, हाँ हाँ। वही वाला। वो हमने वो उसका बैकएंड बनाया था एक बार, ठीक वो छोड़ दो, वो काम का नहीं, ठीक है। मैंने ये पूरा पुश कर दिया, एक बार देख लो, ठीक। ठीक है।